नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। आप जानते हैं कि देश की मोदी सरकार ने किस तरीके से एक पूरा का पूरा नैरेटिव गढ़ा है, ऐसे जैसे कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने वाला। लेकिन आप जानते हैं कैसा हिंदू राष्ट्र होगा, किस तरीके का होगा? ऐसा हिंदू राष्ट्र जो आज तक जातीय भेदभाव नहीं भुला पाया, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं और आज वो तस्वीरें मैं आपको बताऊंगा। और ये सिर्फ अव्वल ऐसा नहीं है कि किसी ओबीसी या एससी के साथ में हुआ, आपस में ही फूट पड़ रहे हैं। दो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। एक तस्वीर दान पेटी में आए हुए दान को लेकर के कैसे झगड़ रहे हैं पंडा पुरोहित। दूसरी तस्वीर प्रसाद पर कैसे भिनभिनाती हुई मक्खियों की तरह सब टूट पड़े हैं वो। और ये तस्वीरें बताती हैं कि दरअसल इस देश का भविष्य कैसा है, कैसा होगा और कैसा बनाना चाहती है ये सरकार इस देश को। सबसे पहले मैं आपको ये दोनों तस्वीरें दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने अडानी के खिलाफ फैसला देने वाले जज का फौरन ट्रांसफर करा दिया। वो तस्वीर आपको दिखलाऊंगा और साथ में चाइना हर रोज भारत में एक तरीके से भारत की जमीन हड़प रहा है, वो बताऊंगा। और रशिया कैसे भारत के लोगों को हड़प रहा है वो भी दिखाऊंगा। लेकिन ये जरा वीडियो देखिए, अब देखिए उस वीडियो को। ये वीडियो एक मंदिर में दान पात्र की पेटी में आए हुए दान के बंटवारे को लेकर के है। झगड़ने वाले एक ही जाति से हैं, झगड़ने वाले सवर्ण जाति से हैं और ये पंडा पुरोहित वो हैं जो चंद पैसों के लिए आपस में लड़ रहे हैं। सोचिए, एक जाति आपस में नहीं बन रही और ये पूरा हिंदू राष्ट्र एक करने चले। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देखिए। सत्यदर्शन नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने बताया कि मंदिर की दान पेटी में सबसे ज्यादा हिस्सा मेरा नहीं, मेरा हिस्सा तू 10% में 90% मैं लूंगा। इस बात पर घमासान युद्ध हो गया और देखे किस तरीके से एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उनको ये वीडियो आप लोग जरूर दिखाइएगा ताकि उनको समझ में आ सके कि दरअसल समाज में अभी कितनी गहरी जड़ें हैं इस जातिवाद की। और जातिवाद तो आगे की बात है, अपनी ही जाति में किस तरीके से तमाम सारे गोत्र और ये दुनियादारी में बटा हुआ ये समाज, जिसको मोदी सरकार भ्रम में किस तरीके से जिंदा रहने के लिए एक तरीके से एक पूरा का पूरा आवरण उसने क्रिएट किया है। लेकिन सच ये, एक और तस्वीर दिखाता हूं, अब ये वीडियो देखें। ढेर जो लगा हुआ है इसको प्रसाद बताया जा रहा है, कैसे लात से गांज रहे हैं उसी प्रसाद को। और देखिए कैसे टूट पड़े हैं, कैसे टूट पड़े, ऐसा लग रहा है जैसे सैकड़ों सालों के भूखे हैं ये। और इसको ट्रेडिशन कहा जाता है, इसको परंपरा कहा जाता है। दावा किया जाता है कि ये प्रसाद जो कोई चख लेता है वो एक तरीके से रोग दोष से मुक्त हो जाता है। लेकिन सोचिए, जिस प्रसाद को पैरों तले गांजा जाता हो उसे कोई कैसे स्वस्थ रह सकता है, बीमार हो जाएगा। और इतनी भीड़ में जो नीचे फंस गया होगा उसका सोचिए क्या हालत हुआ होगा। यह गुजरात के एक मंदिर की तस्वीरें हैं जिनको आप साफ तौर पर देख सके। देखिए कैसे चंद मिनटों में देखिए लातों से गांज रहे हैं। और ये भारत का वो युवा है जिसके आश्रय नरेंद्र मोदी एंड कंपनी की जो सरकार है वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। तो आप सोचिए कि अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो ऐसा ही होगा। ये उसका ट्रेलर है, कम से कम इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। सूरज बहुत लिख रहे हैं इसी को लेकर के। 3000 किलो प्रसाद था, अंग्रेजी में ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, 3000 किलो प्रसाद था और कुछ ही मिनट में इसको लूट लिया गया। यह गुजरात के एक मंदिर की घटना है जिसमें साफ तौर पर इस प्रसाद के लिए यह दावा किया जाता है कि अगर कोई इस प्रसाद को चख लेता है तो उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, सुख और शांति आती है उसके परिवार पे।
लेकिन आज सोचिए इन तस्वीरों को देख करके कौन से सुख और कौन सी शांति की बात की जाती है। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि धर्म और राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ करके सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों मोर्चों पर फेल है। धर्म के नाम पर युवाओं को यह करा रही है और राष्ट्र के नाम पर क्या हो रहा है मोदी सरकार का, वो तस्वीर जरा क्रेडिबल न्यूज की यह खबर देखिए। ये जो दोनों लड़के आपको दिखलाई पड़ रहे हैं, ये भारत के हैं, भारतीय मूल के हैं, लेकिन इन्होंने जो पोशाक पहनी हुई है रशियन आर्मी की ड्रेस है। रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ये गए थे क्लीनर की नौकरी करने के लिए, लेकिन वहां पर इनको मोर्चे पर भेज दिया गया और वहां पर ये शहीद हो गए हैं, ऐसा बताया गया। और अब उनके शव जो है दिल्ली लाए गए हैं। क्रेडिबल न्यूज की यह खबर ये बता रही है। इसी पर अशोक कुमार पांडे लिख रहे हैं कि लड़ रहे हैं रूस और यूक्रेन, लेकिन मर रहे हैं भारतीय। थैंक यू फलाना जी। थैंक यू फलाना जी इसलिए क्योंकि थैंक यू मोदी जी इसलिए कहा जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में 15 दिन भी मुश्किल से नहीं हुआ है, पुतिन आए थे और तमाम सारे सब्जबाग गोदी मीडिया ने, सरकार ने दिखाए थे, लेकिन इन पर कोई बातचीत नहीं हुई कि आखिर जिन लोगों को रशिया भेजा जा रहा है उनसे कराया क्या जा रहा है और क्यों शहीद हो रहे हैं। और अब एक तस्वीर चाइना से जुड़ी हुई, दैनिक भास्कर की यह खबर देखिए। दैनिक भास्कर की यह खबर कह रही है कि चीन हर दिन इंडिया की जमीन माफिया की तरह खा रहा है, लैंड माफिया की तरह, और यह दावा तिब्बत की रक्षा मंत्री डोलमा गायरी ने कहा। अब आप ये सोचिए कि भारतीय सरकार, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, लेकिन दरअसल चाइना वहां पर बॉर्डर पर क्या कर रहा है, इन स्थितियों को, इन बयानों से आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, अच्छा कुछ दिन पहले लगातार ये सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। ऐसे घर, ऐसी जगहों पर घर बना लिए बॉर्डर पर जहां पर 5 साल पहले कहीं चाइनीज दूर दूर तक नहीं दिखते थे, अब वहां पर घर बने हुए हैं चाइनीज के। तो इस तरीके से चाइना धीरे धीरे भारत की जमीन को कब्जा कर रहा है। अब इसी को लेकर के दोस्तों क्या कुछ कह रही हैं डोलमा गायरी, वो आप सुनिए जरा इस बयान में। चीन कर रहे हैं और हर दिन हिंदुस्तान का जमीन खा रहे हैं। तो आपने सुन लिया। और अब उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक खबर, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के गंभीर आरोपों से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप का मामला कैसे दबाया जा रहा है सत्ता के संरक्षण में, यह किसी से छिपा नहीं, हर कोई ये दावे कर रहा है। इस बीच पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी हो गई, वो जेल भेजे गए और जेल से ही वो अदालत में आए थे पेशी पर। इस दौरान उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि धनंजय सिंह को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने उनको गिरफ्तार कराया है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। कफ सिरप मामले में योगी द्वारा धनंजय सिंह और अन्य लोगों को बचाने के लिए मुझे फंसाया गया है। यह पुलिस और फर्जी मुकदमा है, धनंजय सिंह और कंपनी को बचाने के लिए किया जा रहा है। अब ये आरोप इतने गंभीर हैं जिसका कोई, आप समझ लीजिए कि सीधे मुख्यमंत्री पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से एक बयान, एक सफाई नहीं आ रही है। ऐसे में इसको क्या माना जाए। खबर एक और है एसआईआर से जुड़ी हुई। खबर ज्ञानेश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत से जुड़ी हुई। आपको याद होगा भी 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश के एसआईआर में जो 4 करोड़ वोटर के नाम काटे गए हैं उसमें 85% भाजपा के हैं। अब इस पर अखिलेश यादव ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि ये बात जो चुनाव आयोग को पता होनी चाहिए, ये बात योगी आदित्यनाथ को कैसे पता है। गंभीर सवाल खड़े करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, इशारों में कहा कि किस तरीके से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलीभगत कर रही है। आप सुनिए जरा क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता उन्हीं का कट गया है। और अब एक खबर आपको दिखाता हूं दोस्तों, गोदी मीडिया के चैनलों से जुड़ी हुई। दोस्तों आपको याद है कि पिछले साल एनसीईआरटी की कक्षा 3 की किताब का हवाला देते हुए न्यूज चैनल्स ने, तमाम सारे न्यूज चैनल्स ने लव जिहाद को एक तरीके से लव जिहाद की साजिश बताया था। उसमें एक स्टोरी थी जिसमें एक हिंदू बच्ची एक मुस्लिम बच्चे को चिट्ठी लिखती है और इसी स्टोरी को गोदी मीडिया ने लव जिहाद बताया था। अब उस पर दोस्तों
एनबीडीएसए का डंडा चला है और साफ तौर पर कहा गया इस तरीके के जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी प्रसारण के हैं, उन सारे के सारे प्रसारण को डिलीट किया जाए। साफ तौर पर वीडियो हटाने का आदेश दिया गया है। ये वो वीडियो थे, आप देखिए जरा। चिट्ठी आई है, पाठ के जरिए लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। चैप्टर में एक चिट्ठी भी है जो रीना ने अहमद के लिए लिखी है। इसी को लेकर के अशरफ हुसैन लिख रहे हैं कि पिछले साल एनसीईआरटी की कक्षा 3 की किताब का हवाला देते हुए न्यूज चैनल्स ने इसे कथित तौर पर लव जिहाद की साजिश बताया था, जबकि यह न्यूज ब्रॉडकास्ट के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन था। एनबीडीएसए ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए वीडियोस को हटाने का आदेश दे दिया। और अब एक खबर अडानी से जुड़ी हुई है, खबर राजस्थान से है। राजस्थान की एक अदालत ने अडानी के केस को लेकर के फैसला अडानी के खिलाफ दिया और उसके बाद फौरन उन जज साहब का ट्रांसफर कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब जरा यह टीसीएन की खबर देती है। जिस जज ने अडानी की कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया था, राजस्थान की बीजेपी सरकार ने उसी दिन उसका तबादला कर दिया, फौरन तबादला किया। क्रेडिबल न्यूज बता रहा है कि 5 जुलाई को जयपुर वाणिज्यिक अदालत के न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता ने फैसला सुनाया था कि अडानी के नेतृत्व वाली एक फर्म ने राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी की कीमत पर परिवहन शुल्क के रूप में 1400 करोड़ रुपए की अधिक कमाई की। उसी दिन राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया। वाणिज्यिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालय की सहमति से की जाती है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उसी दिन गुप्ता का तबादला राज्य की राजधानी से 200 किलोमीटर दूर ब्यावर जिले में कर दिया। अब आप ये सोचिए कि कितना जबरदस्त, कितनी गहरी जड़ें हैं अडानी की। आपको पता है भजनलाल शर्मा की सरकार है। भजनलाल शर्मा संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और इस वक्त संघ पर पूरा कब्जा मोदी और शाह का, और मोदी शाह पर पूरा कब्जा ऐसा कहा जाता है अडानी का है। तो आप सोच लीजिए कि पूरा का पूरा क्या गेम है। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई। खबर न्यूज 18 पर गोदी पत्रकार, गुल्लू पत्रकार अमीश देवगन के कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। अमीश देवगन से किसी बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कुछ कह दिया, ऐसा बिलबिलाया कि अनुराग भदौरिया को डिबेट से बाहर जाने के लिए कह दिया। सुनिए जरा। आप मत करिए सब कुछ यहाँ पर, मैं बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत करिए आप। अनुराग आपको परेशानी है, मैं अनुराग को डिबेट में नहीं लूंगा। अनुराग आप जा सकते हैं, इनको ऑडियो डाउन कर दीजिए, माइक हटाइए इनका। अब सवाल ये है कि ये वही प्रवक्ता हैं जो रोजाना बेइज्जत करके भगाए जाते हैं और फिर उसी डिबेट में आ जाते हैं। तो क्या गोदी मीडिया गलत है या फिर गोदी मीडिया और प्रवक्ता दोनों ही अपना अपना गेम सेट कर रहे हैं क्या? एक कहावत है, 100 जूते खाएं और तमाशा फिर से देखने जाएं। वही स्थिति इस वक्त उन तमाम प्रवक्ताओं की है जिनको गोदी मीडिया आए दिन डिबेट से भगाता है, बेइज्जत करता है और फिर उसी डिबेट में ये भी आते हैं। इस तस्वीर से ये सीख मिलती है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।